हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 हम जो पढ़ रहे थे उसी से आगे चलते हुए मोस्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पिलर। ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द पिलर, ये पिलर है हमारा, इसके टॉप से, ठीक है, टॉप ऑफ अ पिलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ठीक है, कितने डिग्री है, 15 डिग्री है। ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवार्ड्स द टावर, ठीक है, ये 15 डिग्री आपका बन गया किसी ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ठीक है। अब टावर है ये, ठीक है, इस टावर के तरफ आप 100 मीटर चले हो, ठीक है, 100 मीटर टावर की तरफ चल रहे हो। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो मान लो इस पॉइंट पर आकर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो चेंज हो जाता है और वो हो जाता है 30 डिग्री। आपको पता भी है कि जैसे जैसे आप टावर की तरफ जाओगे वैसे वैसे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि आगे चलोगे तो 60 डिग्री और आगे चलोगे तो 90 डिग्री, क्योंकि पूरा पूरा क्या है 90 डिग्री होता है। तो हम इसको मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर मेनली दो ट्रायंगल बने हुए हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है ए सी डी। आप देखिए कि एंगल जो है 15 डिग्री जो है वो, उसके लिए आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा होगा, ए बी होगा, ठीक है। बेस कौन सा होगा, डी सी, डी सी नहीं, उसके लिए बेस पूरा का पूरा होगा, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक का, ठीक है, पूरा का पूरा बेस होगा। और हम इसको मान लेते हैं कि अगर ये x मीटर है तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 100 मीटर, क्योंकि 15 डिग्री जो है ना वो यहां से बन रहा है, तो उसके लिए बेस तो यहां तक ही जाएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा बी डी जो है वो बेस रहेगा उसके लिए। और दो एंगल हमने आपस बने हुए हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि बी सी बराबर क्या है, x मीटर, ठीक है। और अब आपको निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर निकालनी है, ठीक है, हाइट ये निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए हमें बस वही लगेगा tan थीटा, लेकिन दो एंगल दे रखे हैं तो दो बार वैल्यू हम लगाएंगे, दो बार लगा कर देख लेते हैं। अब बस क्या हो जाएगा, पहली बार हम लगाते हैं 15 डिग्री के लिए, तो ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। इसमें tan 15 डिग्री जो है वो क्या हो जाएगा, बेस ये दे रखा है बी डी और हाइट दे रखी है ए बी, ठीक है। तो ए बी अपॉन राइट, ए बी अपॉन बी डी, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, tan 15 डिग्री जो है ना उसकी वैल्यू हमको गिवन है, ठीक है, इसमें गिवन है, क्योंकि tan 15 डिग्री की वैल्यू पता नहीं होती, ऐसे तो निकाली जाती नहीं है। तो 2 माइनस रूट 3 में दे रखा है, हमने यहाँ लिख लिया, तो ये हो गया 2 माइनस रूट 3। और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी है यहाँ पर, ठीक है। और जो बी डी है वो क्या है, x प्लस 100, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। सेम ऐसे ही हमारे पास है ट्रायंगल ए बी सी और यहाँ पर है tan 30 डिग्री। इस tan 30 डिग्री के अंदर जो हमारे पास वैल्यू बन रही है वो क्या हो रहा है, हमारे पास tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री में जो हाइट है वो तो वही रहेगी ए बी, और जो बेस है वो आपका क्या हो जाएगा, बी सी। और बी सी वैल्यू हमने क्या मानी है, आपने मानी है बी सी की वैल्यू x, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन रूट 3 हो जाएगा, x कैप प्लस, और ए बी की जगह मान लेते हैं h अगर हाइट, तो h बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी
हाँ एच हो जाएगा एच बराबर एक्स रूट थ्री, और यहाँ से पहले एक्स की वैल्यू निकलनी चाहिए, तो एक्स बराबर हो जाएगा एच रूट थ्री। ठीक है, ये समीकरण नंबर हो गई तो क्लियर। और मैं ए बी की जगह पे एच मान लेता हूँ, हाइट को एच मान लेता हूँ ना। तो समीकरण नंबर एक में ठीक है हमें एक्स की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास कुछ ना कुछ काम बन जाएगा। तो यहाँ देखिए समीकरण नंबर एक क्या कहती है, समीकरण नंबर एक से हमें दे रखा है 2 माइनस रूट थ्री बराबर ए बी अपॉन एक्स प्लस 100। ठीक है, यहाँ ए बी जगह पे मैं क्या रखता हूँ, ए बी जगह रखूंगा मैं एच, और एक्स प्लस 100, एक्स की जगह पे मैंने वैल्यू निकाली थी अभी एच रूट थ्री। ठीक है, समीकरण नंबर एक से एच रूट थ्री प्लस 100 हो जाएगा। क्लियर, अब तो सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो 2 माइनस रूट थ्री इंटू एच रूट थ्री प्लस 100 बराबर एच, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2h रूट थ्री माइनस ये रूट थ्री से रूट थ्री हो जाएगा 3, तो ये जाएगा माइनस के 3h प्लस 200 और माइनस के 100 रूट थ्री बराबर में h। ठीक है, इस h को मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो ये जाएगा माइनस के 4h प्लस के 2h रूट थ्री, और उसको मैं उधर ले जाता हूँ तो जाएगा 100 रूट थ्री माइनस के 200। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। ठीक है, अब तो सॉल्व करते हैं हमारे पास, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें किसी न किसी तरीके से। जैसे देखो यहाँ पे 2h रूट थ्री है, यहाँ पे 4h है, तो रूट थ्री वाली जो टर्म है उसे एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, ये जाएगा 2h रूट थ्री माइनस के 100 रूट थ्री, और इसको उधर ले आता हूँ तो ये जाएगा 4h माइनस के 200। राइट, अब इसको प्रॉपरली रूट थ्री कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 2h माइनस 100। ठीक है, हो जाएगा 4h माइनस 200। क्लियर, तो यहाँ से अब 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2h माइनस 100, और ये जाएगा 2h माइनस 100, तो सेम हो गए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई यहाँ पर। ठीक है, एच से एच कैंसिल हो सकता नहीं, क्योंकि एच के तो हमें निकालनी है। ठीक है, यहाँ आप देखो कुछ ना कुछ वैल्यू आई है, तो यहाँ पे रूट थ्री कॉमन आया तो 2h माइनस 100 आएगा ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एच का मल्टीप्लाई होगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे को हम यहाँ पे ही कर लेते हैं, ये प्रोसेस यहाँ से छोड़कर नंबर प्रोसेस हो जाएगा, इसको हम यहीं से कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस एच रूट थ्री। ठीक है, यहाँ से ही ले लेते हैं, एच रूट थ्री प्लस 100 को यहाँ छोड़ देते हैं, और एच अपॉन 2 माइनस रूट थ्री ले लेते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 प्लस रूट थ्री से ऊपर और नीचे। क्लियर, क्योंकि हमें रूट थ्री हटाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री एच, और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस के 3। ठीक है, यानी 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ रह गया आपके पास एच रूट थ्री प्लस 100। ठीक है, यहाँ रह गया 2h प्लस एच रूट थ्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एच रूट थ्री से एच रूट थ्री कैंसिल, यहाँ आ गया 2h बराबर 100, तो ये h बराबर कितना हो जाएगा 100 अपॉन 2 यानी कि 50। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास इस तरह से जो टर्म बनती है वो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई, तो हाइट जो है आपके पास कितनी हो गई, 50। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो पार्ट है आपका, इसको यहाँ पे हटा देना, क्योंकि ये लंबा पार्ट बन जाता है, यहाँ से वैल्यू कट भी रही है। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर तो होगा नहीं,
तो यहाँ से सिंपली आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ से सीधा यहाँ करना है काम। क्लियर? तो हाइट ऑफ पिलर कितनी आ गई? 50 मीटर आ गई हाइट ऑफ पिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17। क्वेश्चन कहता है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारे पास, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस। ठीक है, 2 शिप्स है हमारे पास और एक लाइट हाउस होता है अपने समुद्र के किनारे, जो लाइट हाउस जहाँ से देखते हैं कि शिप्स वगैरह कहाँ आ रही है या नहीं, हम कहें तो एक तरह से कंट्रोल करने का एक सेंटर होता है। ठीक है, तो उस वो ऊपर होता है काफी सी लेवल से। तो ये यहाँ पे समुद्र बह रहा है, मान लो ये समुद्र है, तो इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ऊपर से देख रहा है कोई व्यक्ति तो उसको नीचे जब आएगा दिखेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस सिचुएटेड एट 60 मीटर हाइट। इसकी जो हाइट है वो 60 मीटर है। ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ 2 शिप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। इस लाइट हाउस के सेम साइड में, इस तरफ ही है। अब एक एंगल दे रखा है 30 डिग्री, एक दे रखा है 45 डिग्री, तो जो एंगल पास में होगा वो तो होगा 45 डिग्री, ये बात ध्यान रख लेना आप। ठीक है, और जो दूर होगा वो होगा 30 डिग्री, क्योंकि आपने बताया था जैसे जैसे आप परपेंडिकुलर के पास में आते हो वैसे वैसे एंगल जो है ज्यादा होता जाता है। ठीक है, जितना दूर जाओगे उतना एंगल कम होगा, जितना पास आओगे उतना एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 45 देन 60 देन 90 ऐसे बढ़ रहा है आगे। ठीक है, तो उसने पूछा है देन द डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। इनके बीच का डिस्टेंस पता लगाना है। ठीक है, मान लेते हैं x है इसके बीच का डिस्टेंस, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं दे रखा, बाकी एक हाइट दे रखी है और 2 एंगल दे रखे। ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था उसी के अकॉर्डिंग ये वाला जो एंगल है आपका छोटे वाला, ये तो है 30 डिग्री, और जो बड़े वाला एंगल था वो 45 डिग्री था। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली हम पता लगाते हैं कि जो सेम साइड में है एक तरफ। ठीक है, तो वही 2 ट्राइंगल हो गए, आप उसे नाम दे देते हैं A B C एंड D। तो A B C जो ट्राइंगल है इसमें देखो क्या दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। इस 45 डिग्री जो एंगल होता है उसकी खासियत होती है कि उसका tan 45 का मान 1 होता है। तो उसके हिसाब से कि जो tan 45 है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जितना परपेंडिकुलर होगा उतना ही क्या होगा, बेस होगा। तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू है ये BC की वो कितनी मिल जाएगी, जितना AB है उतना ही क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, यानी कि 60 मीटर ही BC की हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट वाली, यानी कि जो पास वाली जो शिप है इस टावर के फुट से, उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 60 मीटर है। मैं आपको अभी निकाल के दिखा देता हूं कैसे। ट्राइंगल ABC, ठीक है, tan 45 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan 45 का मतलब कितना है 1, AB की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन BC की वैल्यू मान लो आप Y मान लो। ठीक है, तो Y बराबर, या F करो, BC का BC रहने दो। ठीक है, तो BC की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी ना, भाई BC यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो BC इंटू 1 BC बराबर में 60। तो सेम हाइट आएगी। आप इसका पता लगा सकते हो कि जब भी एंगल कितना हो, 45 डिग्री हो, तो आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा देख के पता चल जाएगा कि जितनी हाइट है उतना ही उस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है इस x का मान, लेकिन अगर हम इसके लिए बेस की बात करें तो यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा, 60 प्लस x। ठीक है, उसी की तरह कितना हो जाएगा, 60 प्लस x। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री। तो tan 30 वही AB अपॉन पूरा BD, और जो BD है उसकी वैल्यू कितनी है, 60 प्लस x है। tan 30 यानी कि 1 अपॉन √3,
और ए बी का मान कितना है 60 और यह है 60 प्लस एक्स, तो इजिली वे में निकल जाएगा 60 प्लस एक्स बराबर 60√3। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 60 प्लस एक्स इंटू 60√3, और यहाँ से आप एक्स को अलग छोड़ दो तो ये 60√3 माइनस क्या हो जाएगा 60, देन 60 कॉमन तो √3 माइनस 1, और √3 की वैल्यू अगर मैं रख दूँ यहाँ पे 1.732 माइनस 1, तो 60 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.732 से, राइट, और ये आ जाएगा लगभग 43.92 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, यानी कि जो डिस्टेंस है दोनों जो शिप्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा 43.92 मीटर। क्लियर? तो आप इस हिसाब से देखिए कि सवाल में आपको कहाँ कोई दिक्कत आई क्या। सिंपल सवाल था या नहीं भैया? आपको बताया जो अगर एंगल 45 है तो सबसे बड़ी खासियत क्या है, जितना बेस उतनी हाइट। ठीक है, हाइट दे रखी है तो बेस उतना हो जाएगा, अगर बेस दे रखा है तो हाइट भी उतनी हो जाएगी, यानी कि ये भी 60 और ये भी 60 मीटर। ठीक है, मेन बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। उसके बाद जब आपको यहाँ तक पहुंचना है 30 डिग्री के लिए, तो आपको जो बेस है इस 30 डिग्री के लिए, यानी कि ABD ट्राइंगल ABD की हम बात कर रहे हैं, उसका जो बेस होगा वो कौन सा होगा, BD होगा, पूरा BD, यानी कि BC प्लस CD। ठीक है, BD बराबर BC प्लस CD, और BC की वैल्यू कितनी है 60 और CD की वैल्यू कितनी है X, तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस X हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपके पास जो टर्म बनती है वो आपने पहले वाला क्वेश्चन किया था लगभग वो भी ऐसा ही था, उसमें पूछा गया था ये डिस्टेंस, इसमें पूछा गया है दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है वो समझने वाला है कि आप किस हिसाब से उसको अटेम्प्ट कर पाते हो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस लेंगे साथ में। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं इंपॉर्टेंट, बाकी आप खुद कर सकते हैं, तो मे बी 1 या 2 लेक्चर में आपको इसमें फिनिश कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।